7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी बहनों और भाइयों को बधाई हो। यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत सरकार भारत की सांस्कृतिक धरोहर दिवस के रूप में मना रही है। भारत के ओजस्वी मूर्धन्य प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के सदप्रयासों से आज विश्व की ओर भारत विश्व गुरु बनने के लिए अपना कदम उठा चुका है और उसमें सबसे पहला जो योगदान है, सोपान है, वो योग का है। आप गर्वित होंगे और होंगे यह जानकर कि अमेरिका में आज 1,60,00,000 व्यक्ति अमेरिकन योगाभ्यास करते हैं। आप प्रसन्न होंगे ये जानकर कि अमेरिका के 80 मेडिकल कॉलेजेस में आज आयुर्वेद भी पढ़ाया जाता है। आप हर्षित होंगे यह जानकर कि जर्मनी में आज लगभग 3,000 आयुर्वेदिक कॉलेजेस चल रहे हैं। मैं लॉस एंजलिस में बाजार में भ्रमण कर रहा था और मैंने क्या देखा कि हर 5वीं और 6ठी दुकान जो है वो योग की है। अमेरिका में योग आज $30 मिलियन बिजनेस है। $30 मिलियन। हमें ये सब कर बड़ी प्रसन्नता होती और मेरा यह मानना है और भारतीय संस्कृति का ये मानना है कि अगर विश्व का कल्याण होगा, अगर विश्व में सामंजस्य स्थापित होगा एक परिवार में, वो योग के माध्यम होगा, अन्यथा हो नहीं सकता। लेकिन जरूरी है कि योग है क्या? योग का अर्थ है यूनियन, जोड़ना, माइंड विद इट्स सोर्स, प्योर अवेयरनेस। गीता कहती है, अभी अपने आदरणीय देशवाल जी से, योग दर्शन कहता है योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति के निरोध करने का, उसका नियंत्रण करने का नाम योग है। गीता कहती योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता, एक्सपर्टीज इन योर पैशन योग है। गीता कहती है योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग समत्व है। समत्व योग कहते हैं, यानी आसक्ति को त्याग कर सिद्धि एवं असिद्धि में समान बुद्धि होकर, योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्मों को करता चल, क्योंकि समत्व ही योग है। समत्व का अर्थ क्या है? कर्म के पूर्ण होने या न होने तथा उसके फल में संभाव रहने को समत्व कहते हैं। गीता 2 अध्याय 40वें श्लोक में कहती है अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। बुद्धि योग भी कहते हैं, कर्म योग भी कहते हैं, तदर्थ कर्म भी कहते हैं, मदर्थ कर्म भी कहते हैं, मत कर्म भी कहते हैं। तो योग जो है ये पतंजलि के आधार पर भारतीय संस्कृति जिसको योग कहती है, वो केवल मात्र आसन नहीं है, अष्टांग योग है। यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जिसको अष्टांग योग के नाम से कहा गया है। ये अगर योग को समझना है योग के दिवस पर, जिससे मनुष्य का, समाज का, राष्ट्र का और मानव मात्र का कल्याण होगा, वो केवल वाला योग नहीं है, वह अष्टांग योग है। जब हम
यमों की बात करते हैं तो यम जो है ये सार्वभौम महाव्रत है, ये समाजनिष्ठ है, व्यक्तिनिष्ठ नहीं है। यानी इसके पालन में दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा भी होती है, निषेधात्मक है, लेकिन इसमें ब्रह्मचर्य जो है वो निषेधात्मक नहीं है, वो ध्येयात्मक है। जाति, देश, काल, समय किसी भी प्रकार से न किए जाने की छूट इसमें नहीं मिलती। यानी क्या है 5 यम? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। मैं बहुत संक्षेप में केवल मात्र परिचय, योग का परिचय, और अंत में आकर के फिर संक्षेप में, क्योंकि देशवाल जी ने काफी बृहत विस्तृत रूप से उसका क्रियात्मक समक्ष रखा। तो हिंसक हम बात कहते हैं तो हम कहते हैं अहिंसा होनी चाहिए। अहिंसा, अहिंसा जो है, जैसे मनु जी ने कहा, अनुमता, विशसिता, निहंता, क्रयी, विक्रयी, संस्कृता, उपकर्ता, चखादते च घातकः। यानी कि अगर कोई किसी को मारने की सलाह दे, मारे, काटे, खरीदे, बेचे, पकाए, खाए, इन सबको 8 प्रकार के व्यक्तियों को दोष लगता है। यानी वितर्क के मूल में हिंसा के वितर्कों के मूल में लोभ, क्रोध, मोह इत्यादि रहते हैं। इसलिए हिंसा के जो प्रकार हैं, स्वयं की हिंसा या दूसरों से की गई हिंसा या अनुमोदित की गई हिंसा, सब प्रकार की हिंसा इसमें आती है। जब हम सत्य की बात करते हैं तो मैं एक दृष्टांत देना चाहूंगा केवल। ये ठीक है, हम प्रियम ब्रूया न ब्रूयात सत्यम अप्रिय, लेकिन विवाह संस्कार में जो पाणी ग्रहण के 6 मंत्र होते हैं, उनमें से एक मंत्र में ऐसा आया है कि न स्तेम आदमी मन सोद मुच्चे स्वयं शथनानो वर्णों से पाशा। मैं मन से भी कभी तेरी चोरी नहीं करूँ। चोरी मतलब ये नहीं है अस्ते, अस्ते, अस्ते का मतलब चोरी, और अस्ते का मतलब चोरी नहीं, मन से भी चोरी नहीं, विचारों की भी चोरी नहीं करूंगा। जब हम ब्रह्मचर्य की बात कहते हैं तो उसमें मैथुन में स्मरण, वर्णन, एकांत में क्रीड़ा, देखना, विषयालाप, प्राप्ति का संकल्प, प्राप्ति का प्रयत्न, क्रिया निष्पत्ति, ये 8 प्रकार के सारे उसमें आ जाते हैं। छांदोग्योपनिषद और कठ उपनिषद और मुंडकोपनिषद में ब्रह्म प्राप्ति का साधन ब्रह्मचर्य माना है। मुंडकोपनिषद है तप, सत्य, श्रद्धा, ब्रह्मचर्य, इन सभी को एक साथ स्टडी करो। अपरिग्रह, अपरिग्रह हमारा धर्मों का एक विशेष 5वां अंग है। परिग्रह का अर्थ होता है परितो चारों ओर से ग्रह ग्रहण करना, यानी चारों ओर से भोग साधनों का ग्रहण करना परिग्रह है। और अपरिग्रह का मतलब है चारों ओर से भोग साधनों को छोड़ देना। वेद कहता है तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृध कस्य धनम। त्याग भाव से प्रभु ने जो चीज आपको दी है, प्रकृति ने जो आपको दी है, उसका उपभोग करो। मागृध, लालच मत कर, क्योंकि कस्य धनम, धन आप ही प्रकृति ने आपके उपभोग के लिए दी है। एक कवि ने कहा भोगा न भोक्ता वय में भोक्ता, कालो न यातो वय में यात, तृष्णा न जीर्णा वय में जीर्ण। भोगों को भोगते, वस्तुतः भोग हमको भोगते हैं, तृष्णा हम नहीं खाती, लेकिन तृष्णा ही हमको खा लेती है, और बुढ़ापा भी हमें समाप्त कर देता है। कठोपनिषद कहता है, आप जानते हैं यम और नचिकेता का संवाद, और बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्रेयी और कात्यायनी का याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया हुआ। वो पूछती है कि क्या मैं समस्त विश्व के धन से अमरत्व को प्राप्त हो सकती हूँ? नहीं हो सकती। इसलिए महर्षि व्यास कहते हैं कि अपरिग्रह है अर्जन, लक्षण, क्षय, संग, हिंसा, इन दोषों से युक्त विषयों को ग्रहण न करना जो है, ये अपरिग्रह कहलाता है। और
ये 5 यम हैं। जब तक ये नहीं होंगे तो योग का जो प्रथम कदम है, प्रथम पग है, पहला स्टेप है, वो पूरा नहीं होगा। और दूसरा पग योग का है नियम। नियम जो जैसे यम समाजनिष्ठ है, इसी प्रकार से नियम व्यक्तिनिष्ठ है। व्यक्तिनिष्ठ है यानी पतंजलि कहते हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 जो है नियम है। यानी और मनु जी महाराज मनुस्मृति में कहा कि अक्रोध, गुरु शुश्रूषा, शौच, आहार, लाघव एवं अप्रमाद, ये नियम है। मैं आपको बता दूं, ये 5 यम और 5 नियम की बात हम करते हैं। कुछ उपनिषदों में 10 यम है और 10 नियम है। जिन उपनिषदों में 10 यमों का, 10 नियमों का वर्णन किया, उसमें यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, आजर्व, क्षमा, धृति, मिताहार व शौच। और नियम है तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, ह्रीमति, जप व व्रत। तो वैसे तो पतंजलि जी ने 5 यम और 5 नियम बताए, पर में 10 नियम बताए। शौच पवित्रता के लिए है। जैसे हमारा शास्त्रकार कहता है अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभि भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। शरीर की शुद्धि जल से होती है और मन की शुद्धि सत्य से होती है और विद्या की शुद्धि होती है और आत्मा की शुद्धि बुद्धि से होती है। इसलिए शौच यानी पवित्रता जो है वो कायिक है, वाचिक है, मानसिक है। संतोष, संतोष ये दूसरा नियम है हमारा। ये हम कहते हैं गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। यानी वही बात जो ईशोपनिषद ने कहा त्यक्तेन भुंजी था, तेन त्यक्तेन भुंजी था, ईशामिदम सर्वमेत किंच जगत्याम जगत, तेन त्यक्तेन भुंजी था आगृध कसस्विधनम। इसी प्रकार से तप के लिए महर्षि व्यास ने को कहा द्वंद्वों को सहन करना, यानी भूख को सहन करना, प्यास को सहन करना, ठंड को सहन करना, गर्मी को सहन करना, आसन, काष्ठ मौन और आकार मौन, इनको सहन करना तप कहलाता है। गीता में तप 3 प्रकार का बताया है। शारीरिक तप है, वाचिक तप है और मानसिक तप है। तप चित्त शुद्धि का नाशक है। शरीर को कष्ट देना, एक पैर पर खड़े होना या गुफा में बैठ जाना, ये तप नहीं है। तप कहते हैं चित्त की शुद्धि को, जो शुद्धि के लिए साधन बने, वो तप है। स्वाध्याय, स्वस्य अध्ययनम, अपने बारे में पढ़ना, अपने बारे में जानना, मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, कहाँ मैंने गलत किया, कहाँ सही किया, वो स्वाध्याय है। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्य। ईश्वर प्रणिधान, 5वां नियम जो है वो ईश्वर प्रणिधान है। परमात्मा में अपने कर्तव्य कर्मों का अर्पण करना अथवा कर्म फल में इच्छा न रखना। गीता कहती है अपना खाना पीना, यज्ञ, दान, तप, कर्म सभी कुछ मेरे अर्पण कर दो, तभी कर्मों के शुभाशुभ फल से छूट पाओगे। कठोपनिषद कहता है बुद्धिमान व्यक्ति अपनी वाणी को मन में, वह मन को बुद्धि में लगा दे, बुद्धि को महतत्व में, वह महतत्व को पर ब्रह्म में लगा दे। अगर ऐसा करोगे तो आप ईश्वर परिधान करने वाले हैं। ये यम और नियम थे। पहला और दूसरा कदम योग का। तीसरा कदम है आसन, जिसके बारे में आपको विस्तृत रूप से समझा दिया गया है। महर्षि व्यास ने केवल 12 आसनों का वर्णन किया है। शांति में केवल 8 आसनों का वर्णन है और वो आसन है स्वस्तिक, पदम, वीर आसन, सिद्धासन, सिंहासन, भद्रासन और मयूरासन। नाड़ी शोधन एवं शरीर की रोग वृत्ति में सारे आसन लाभदायक होते हैं और महर्षि पतंजलि ने आसन को बहिरंग माना है। इसलिए अगला जो कदम योग का है वो है प्राणायाम। गीता में लिखा है अपाने जुह्वति प्राणम प्राणापानम तथा परे प्राणापानम गतिम रुद्ध्वा
प्राणायाम परायणा, प्राणायाम में परायण होना, तो अपान में प्राण की आहुति और प्राण में अपान की आहुति देने की एक्सपर्टीज प्राप्त करो। हमारे शास्त्रों में 10 प्रकार के रुद्र माने गए हैं। रुद्र कहते हैं रुलाने वाले को, और ये वायुएं हैं। कौन सी है? प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 10 रुद्र हैं। और 10 रुद्रों में से आप जब प्राणायाम की बात करते हो तो अपान, प्राण और अपान की बात करते हो। प्राण में अपान की आहुति, अपान में प्राण की आहुति। इसलिए वैसे हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार का विभक्त किया गया प्राणायाम को। प्राणवायु को बाहर निकाल कर रोकना, दूसरा प्राणवायु को नाभि प्रदेश में भरना, तीसरा प्राण अपान वायु को नाभि हृदय के बीच में ठहराना, और चौथा प्राण व अपान को नासिका में ठहराकर। इसलिए ये जो प्राणायाम है, ये देशोपलक्षित भी हो सकता है, कालोपलक्षित भी हो सकता है, और संख्योपलक्षित भी हो सकता है। देशोपलक्षित तो है कि हमारा जो एक्सहेल है, हमारा जो उच्छ्वास है, वो कितनी दूर तक जाता है। यानी अभ्यास से हम अधिक से अधिक दूर के स्थान को प्रभावित कर सकते हैं। और कालोपलक्ष्य का मतलब है अभ्यास से समय को बदलना। जैसे पूरा 1 सेकंड के लिए है, 2 सेकंड के लिए है, कुंभक 4 सेकंड के लिए है, और तीसरा अभ्यास से सामान्य अवस्था में लिए जाने वाले कई श्वासों का एक श्वास बनता है। ये 3 प्रकार का है, मृदु है, मध्य है, तीव्र है। मृदु 12 श्वास का एक श्वास को मृदु कहते हैं, 24 श्वास का एक श्वास ले तो उसको मध्य कहते हैं, और 36 श्वास का एक श्वास ले तो उसको हम तीव्र कहते हैं। ये बाह्य वृत्ति बाहर रोकने को, आभ्यंतर वृत्ति अंदर रोकने को, और स्तंभ वृत्ति जहां के तहां रोकने को कहते हैं। प्रत्याहार जो 5वां स्टेप है योग का, वो प्रत्याहार है। चित्त निरोध करना, जितेंद्रिय बनना, इंद्रियों विषयों के अभिमुख न होकर स्वरूप में अवस्थित रहती हैं, इस अवस्था को प्रत्याहार कहते हैं। यम के प्रलोभनों की ओर नचिकेता आकृष्ट नहीं होता। इंद्रियों को विषयों से हटाना, जो भी देखो आत्मा के रूप में देखो, ये प्रत्याहार है। नित्य और विहित कर्मों के फल को त्यागना, यानी न कर्म लिप्यते नरे, सभी विषयों से परांगमुख होना, ये प्रत्याहार है। और छठा है धारणा, मन से स्थिरता प्राप्त करना। किसी भी देश विशेष में चित्त को स्थिर करना धारणा कहलाता है। शरीर के बाह्य व आंतरिक अंग, नाभि चक्र, हृदय पुंडरी, मूर्धन्य ज्योति, नासिका का अग्रभाग, उसको जैसे कहा गीता के अंदर कि शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम सुखम आस तत् एकाग्रम मनः कृत्वा, वहां पर बैठकर नासिका के अग्रभाग में मन को लगाना, ये धारणा है। ये स्वर्ण धारणा, प्रभु के गुणों का सहारा, स्मरण धारणा कहलाती है। नाम धारणा, ओंकार का जप करना। क्रिया धारणा, सूर्य चंद्र आदि के ब्रह्म के क्रियाओं को देखना। शक्ति धारणा, ईश्वर की शक्तियों का चिंतन करना। भाव धारणा, ईश्वर से संबंध स्थापित करना, भाव धारणा कहलाती है। ध्यान, एकाग्रता धारणा द्वारा इधर उधर भागने वाले चित्त को एक स्थान पर एकाग्र करना, ये ध्यान कहलाता है। श्वेताश्वर उपनिषद में सिर, गर्दन व कमर को सीधा करके इंद्रियों को हृदय में स्थापित करें। और गीता के अंदर कहा, जैसा मैंने अभी बताया, कि शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम सुखम आसन, सुखासन से बैठ करके वहां एकाग्र मन को करना। ध्यान में ध्याता, ध्यान व ध्येय, इन तीनों की प्रतीति होती है, इसलिए इसको ध्यान कहते हैं। ध्याता, ध्यान व ध्येय, तीनों को एक स्थान पर मिला देना। और जब ध्यान शून्य सा हो जाए तो उसको कहते हैं। समाधि में ध्येय मात्र की प्रतीति, यह जीवात्मा व परमात्मा की समतावस्था होती है। समाधि 2 प्रकार की है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। जो संप्रज्ञात समाधि है
वो सालंबे, उसको सालंबे भी कहते हैं, और असंप्रात को निर्बीज भी कहते हैं। यानी सालंबे मतलब है ग्राह्य, ग्रहण, गृहीत में से कोई न कोई आलंबन रहता है, और निर्बीज जिसमें कोई भी आलंबन नहीं होता है। और संप्रख्यात समाधि जो है वो 4 प्रकार की होती है: वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। वितर्कानुगत समाधि जो है वो प्रकार की होती है: सवितर्क और निर्वितर्क। सवितर्क शब्द अर्थ युक्त होती है, और निर्वितर्क जो है शब्द अर्थ शून्य समाधि को कहते हैं। इसलिए बंधुओं, समाधि जब हम योग की बात करते हैं तो ये सब चीजों का योग, सब चीजों का मिलकर के, सब चीजों का यूनियन होती है, इसलिए इसको योग कहा जाता है। अब रही बात कुछ संक्षिप्त शब्दों में आपको ये कोरोना की बात करें। कोरोना ने हमारे सोच में अंतर डाला। अभी आपको देशवाल जी ने बताया कि हमारा जो मस्तिष्क है ये एड्रेनल ग्लैंड्स, एड्रेनल सिस्टम जो है उसके साथ तारतम्य करके चलता है। यानी जब हमें कोरोना हुआ तो हमारे अंदर चिंता हुई, पता नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे। तो क्या हुआ, एड्रेनल ग्लैंड ने स्ट्रेस हार्मोन पैदा किया। ये स्ट्रेस हार्मोन क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है और प्रोस्टाग्लैंडिन है, नॉर है और इंटरल्यूकिन 2 है। जब ये हमें चिंता हुई तो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड एकदम से सक्रिय हो गई हमारे सोचने के कारण, और जैसे ही एंडोक्राइन ग्लैंड सक्रिय हुई ये हार्मोन ब्लड रिलीज हुए। जैसे ही ये हार्मोन ब्लड में रिलीज हुए हमें हाइपरटेंशन हुई, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हमें थकान आनी शुरू हुई, हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, हमारे पेट में अल्सर हो गया, हमारी जो स्किन थी वो हो गई, हमारे अंदर जो पुरुषत्व था वो खत्म हो गया, जागृत हो गई, रक्त की जो नाड़ियां थी वो फ्रजाइल हो गई, हमारी जो मांसपेशियां थी उनका क्षरण शुरू हो गया, और डायबिटीज हो गई, और हमारी शरीर के अंदर फ्लूइड रिटेंशन आ गई, और हमारे शरीर के अंदर जो न्यूरॉन्स थे, जो जिनको नर्व सेल्स कहते हैं, न्यूरॉन्स डैमेज होने शुरू हो गए, और न्यूरॉन्स डैमेज होने से सेनिलिटी आ गई, और हमारा इस सब से इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया। तो ये 12 चेंजेस हमारे शरीर के अंदर आई चिंता करने से। तो ये किसने बुलाई, हमने बुलाई, हमने हाइपरटेंशन बुलाई, हमने थकान बुलाई, हमने ऑस्टियोपोरोसिस को बुलाया, हमने अल्सर को बुलाया, हमने अपनी त्वचा को पतला होने दिया, हमने इम्पोर्टेंस को इनवाइट किया, हमने अपनी जो नाड़ियां थी रक्त की उनको फ्रजाइल होने दिया, हमने अपनी मांसपेशियों का क्षरण करने दिया, हमने अपने न्यूरॉन्स को डैमेज हुआ जिससे सेनिलिटी सेट इन हुई, हमने अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया। तो बंधुओं, जब हम योग करते हैं तो योग करने से होता है, ये वैज्ञानिकों ने बताया। नंबर 1, हमारी जो श्वसन क्रिया है इसकी गति धीमी हुई। हमारे नंबर 2, ऑक्सीजन की खपत कम हुई। नंबर 3, हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस जो था उसकी गति कम हुई। नंबर 4, हमारा जो असंतुलित हार्मोन सिस्टम था वो संतुलित हुआ। नंबर 5, लंबे समय तक योग करने वालों की बायोलॉजिकल एज 5 से 12 साल तक क्रोनोलॉजिकल एज से कम हो गई। नंबर 6, शरीर की जो अधिक चर्बी है योग करने से वो कम हो गई, फैट कम हुआ, और हमारा जो ब्लड प्रेशर था वो कम हुआ, हमारा जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म था उसका असंतुलन ठीक हुआ, और हमारी जो मसल मास थी वो जो क्षरण शुरू हुआ था, उसका डिस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, वो ठीक हुआ। और इसी प्रकार से जो कॉर्टिसोल और एड्रेनल का लेवल था वो कम हो गया, यानी जो हमारा DHEA का प्रिकर्सर था वो कम हुआ, और बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारी बढ़ गई। शरीर के अंदर एंडोर्फिन का लेवल बढ़ गया,
जिससे हमारा मूड इंप्रूव हुआ, हमारी सोचने की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदली, और हमारा चिंता का स्तर कम हुआ, और नींद हमारे को बहुत अच्छी आने लगी। क्यों? क्योंकि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को, जो सर्केडियन रिदम शरीर के अंदर थी, उसको योग ने ठीक कर दिया। यहाँ बंधुओं, एक लास्ट बात, अंतिम बात कह करके अपने वाणी को विराम दूंगा। एक नर्व होती है जिसको कहते हैं वेगस नर्व। ये वेगस नर्व हमारी गर्दन से, जो यहाँ स्टेम बोलते हैं इसको, मस्तिष्क का हिस्सा है, जो 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, यहाँ से निकलती है ये वेगस नर्व। ये ब्रेन, जो हमारा ब्रेन स्टेम है उससे निकलती है और हमारे पेट तक जाती है, बेली तक जाती है। और ये जो वेगस नर्व है, ये हमारी हार्ट बीट को रेगुलेट करती है, हमारी ब्रीदिंग को रेगुलेट करती है, और हमारी इंटेस्टाइन को रेगुलेट करती है। और ये वेगस नर्व जो है, हमारी शरीर में जो सीवियर सेप्सिस होती है उसको रोक। ये नर्व जो है न्यूरोकेमिकल्स का प्रयोग करती है, और वो न्यूरोकेमिकल्स जो वेगस नर्व से उत्पन्न होते हैं, वो हमारे इम्यून सेल्स को सिग्नल भेजते हैं। और जब वो सिग्नल इम्यून सेल्स को जाता है, तो वो इम्यून सेल्स हमारे अलार्म मॉलिक्यूल्स के रिलीज को रोकते हैं। जो अलार्म मॉलिक्यूल्स हैं, ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, और इन्फ्लेमेशन के कारण शरीर के ऊतकों को डैमेज करते हैं। इसलिए ये जो ब्रेन सर्किट है, ब्रेन में एक सर्किट है विच स्टिमुलेट्स द वेगस नर्व टू स्विच ऑफ द इन्फ्लेमेशन। और जो इन्फ्लेमेशन रिफ्लेक्स इसको हम कहते हैं, इन्फ्लेमेशन रिफ्लेक्स जो है is the connection between the brain and the immune system। ध्यान से जो इन्फ्लेमेटरी रिफ्लेक्स है, ये ब्रेन और इम्यून सिस्टम के बीच में एक कनेक्शन है। और योग से, जब मैं योग कहता हूं, तो ये 8 प्रकार की चीजें मिलकर उसका जोड़ बनता है, इसलिए योग कहते हैं। योग से वेगस नर्व स्ट्रेंथन होती है, और वेगस नर्व से के स्ट्रेंथन होने से हमारा सिस्टम इंप्रूव होता है, और हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए बंधुओं, योग दिवस पर जब भी मैं पंचनद शोध संस्थान के जितने सदस्य हैं उनको शोधार्थी मानता हूँ, उनको मैं वैज्ञानिक मानता हूँ, उनको मैं विज्ञान सम्मत, तर्क सम्मत बात कहने के लिए प्रेरित करता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि विश्व का गुरु भारत बनेगा। उस दिशा में हमने कदम उठा लिया है, और वो योग के माध्यम से ही बनेगा। क्योंकि जब हम योग को इसके समग्र रूप में, इसके अष्टांग रूप में ग्रहण करेंगे, अंगीकार करेंगे, और समाज में इसको क्रियान्वित करेंगे, तो समाज में कोई किसी का विरोधी नहीं होगा, कोई किसी का शत्रु नहीं होगा, कोई किसी का अन्याय करने वाला नहीं होगा, क्योंकि सब ईश्वर भक्त होंगे, सब स्वभक्त होंगे, सब मानव भक्त होंगे। धन्यवाद। शांति।